हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग। ठीक है। अनुगमन वेग किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। माना ये कोई चालक है, ये हमारे पास कोई चालक है और हम जानते हैं चालक में मुक्त रूप से कुछ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। जब हम इसको हम किसी बैटरी से स्थापित नहीं कर रखा है तो ये चालक पर इस प्रकार गति करते हैं, यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। मतलब जिग जैग जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ये इस प्रकार से गति करते रहते हैं। इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं। ठीक है, ये चालक है। चालक में मुख्य इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं जो आवेश के वाहक होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार गति करते हैं कि इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, यादृच्छिक गति बोलते हैं इनको। यादृच्छिक, किसी भी दिशा में कभी भी गति करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है, इनका जो औसत वेग होता है वो शून्य होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उससे कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो उसको वेग को बराबर कर देगा। इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, तो इसमें इनका औसत जो वेग होता है वो शून्य होता है। औसत वेग क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको औसत वेग यू एवरेज, माना कोई इलेक्ट्रॉन का एक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, पूरा डॉट डॉट, इस प्रकार एन इलेक्ट्रॉन है। इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है? एन इलेक्ट्रॉन है। तो इनका औसत वेग होता है शून्य। क्यों होता है हमें पता चल गया, क्योंकि यादृच्छिक गति करते हैं, ये अलग दिशा में गति करते हैं और एक दूसरे के वेग को निरस्त कर देते हैं। कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इस प्रकार इनकी औसत जो गति होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, अब यदि हम इस चालक को किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थापित करें, इसके सिरों को किसी विभवांतर पे स्थापित कर दें। यहाँ पर हम लिखा औसत वेग u एवरेज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन n इक्वल टू 0। अब यदि हम इस चालक को किसी बैटरी से स्थापित करते हैं, बैटरी से, ठीक है, ये प्लस सिरा है, ये माइनस है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि वैद्युत धारा जो होती है वो प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर प्रवाहित। ठीक है, वैद्युत धारा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो हम देखते हैं उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने इसके चालक के सिरों के बीच वैद्युत छिद्र स्थापित कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर यादृच्छिक गति ना करके एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, एक निश्चित दिशा में। आप क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। और इस चालक के इस सिरे पे कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। इस सिरे पे माइनस आवेश है। तो हम जानते हैं जो ऋण आवेश है वो धन आवेश की ओर आकर्षित होता है। तो उसके बाद ये सीधे एक तरफ इस सिरे की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया, एक निश्चित गति करने लगते हैं, निश्चित दिशा की ओर गति करने लगते हैं और इस गति को या इस वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेशवाहक होते हैं, ये एक विशेष दिशा में गति करने लगते हैं और उसकी इस गति को या उसके इस वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, इस वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, तो अनुगमन वेग का सूत्र क्या हो जाएगा? u, माना अनुगमन वेग v, तो v इक्वल टू आपका ये निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn बटे, ये इसका निश्चित वेग, इस वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, या v। अब हम जानते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धन सिरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, धन सिरे की ओर आकर्षित, मतलब इस पर एक बल लग रहा है, उस पर एक क्या लग रहा है? बल। माना इस बल का मान F है। क्या है? तो
F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में गए बल स्थापित होता है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, F इक्वल टू Q इंटू ई कैपिटल, ठीक है, Q आवेश है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, स्मॉल e होता है, तो हम लिख सकते हैं या F इक्वल टू ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है। अब इस बल के कारण, बल लगने के कारण क्या असर, हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसपे त्वरण स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो त्वरण क्या होगा, त्वरण ए बराबर, एक इलेक्ट्रॉन पर लगना त्वरण ए बराबर F अपॉन m। इससे पहले हम देखते हैं कि जो ये बल लग रहा है ये विपरीत दिशा में लग रहा है, आपका वैद्युत क्षेत्र की ओर है, क्योंकि प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अंत इधर विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो ये जो बल लगेगा ये विपरीत दिशा में लगेगा तो माइनस आएगा, F इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा त्वरण क्या होगा, E इक्वल F अपॉन m, यह बल है और m इलेक्ट्रॉन का मास है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई बटे m, ठीक है, ये आपका। अब जो हमारी समीकरण 2 है, समीकरण 2 में हम देखते हैं प्रारंभ में वेग इनका क्या था, u1 u2 u3 था, जैसे ही हमने इसको विभवांतर स्थापित किया इनके सिरों के बीच इनका वेग बदल के v1 v2 v3, किस कारण हुआ, क्योंकि इन पे क्या लगा, एक बल लगा, और बल के कारण इन पे त्वरण स्थापित हुआ, त्वरण स्थापित होने से वेग में परिवर्तन हुआ, तो वेग में परिवर्तन हुआ, तो पहले u1 था, अब वेग v1 हो गया, तो समीकरण 2 से देखेंगे vd इक्वल टू v1, प्रारंभ v हमारे पास एक गति का सूत्र था v इक्वल टू u प्लस at, तो v1 इक्वल क्या है u1 प्लस a t1, t1 वह समय है जिसमें वो अपना वेग क्या करें, परिवर्तन कर रहा है, v2 इक्वल टू u2 प्लस a t2 प्लस u3 प्लस a t3 में डॉट 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 un प्लस a tn अपॉन n। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो देखेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u1, इसको अलग लिखेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un और बटे n, एक नंबर ये बना दिया और एक ये बना दिया, a t1 प्लस a t2 प्लस a3, और a हम सब में है तो a कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn अपॉन n, तो vd इक्वल टू आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग था, जब इसको चालक को के सिरों पर विभव स्थापित है तो कितना होता है उसका प्रारंभिक, 0, तो इसका मान 0 आ गया समीकरण 1 से। और यहाँ पर देखेंगे ये t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट t1 ये होता है क्रांतिकाल, इसको टाउ से लिखा है, ठीक है, टाउ क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। vd इक्वल टू, अब देखिए a का मान हम समीकरण इसको समीकरण 3 से रख सकते हैं, a की जगह लिख सकते हैं माइनस ई कैपिटल ई बटे m इंटू टाउ, ठीक है, ये आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला आ गया। या E इक्वल टू हम लिख सकते हैं, E की जगह vd इक्वल टू माइनस स्मॉल e बराबर होता है v अपॉन l, e बराबर होता है v अपॉन l, e की जगह हम v अपॉन ml इंटू टाउ, ये आपका अनुगमन वेग का सूत्र आ गया। क्रांतिकाल जो टाउ है ये आपका, जब मैंने आपको गति बताई थी यादृच्छिक गति, इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरह गति करते हैं और यहाँ पर किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को क्रांतिकाल कहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत, माना यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ चलना शुरू कर रहा है, यहाँ पहुंचा और यहाँ से यहाँ दो टक्करों के बीच, एक टक्कर ये टक्कर ये, तो इन दो टक्करों के बीच के समय को क्रांतिकाल कहते हैं, ये टाउ होता है। तो आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला है v d इक्वल टू e, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, v यहाँ पर विभवांतर है, स्मॉल m यहाँ पर मास है, l चालक की लंबाई है और टाउ यहाँ पर क्रांतिकाल है, ठीक है। तो ये अनुगमन वेग का फॉर्मूला आ गया, उम्मीद आपकी समझ में आएगा। धन्यवाद।